इन्फ्लुएंसर कहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मतलब आधे से ज्यादा सेट होते हैं। जब भी कोई मूवी टिकट काउंटर्स पर आग लगा रही हो पर फिर भी इंटरनेट के पॉपुलर नमूने ऑनलाइन पूरा नेगेटिव माहौल बना रहे हो तो समझ जाना अपोजिशन ने बड़े ही स्मार्टली पूरे टॉप टियर वाईटी ग्रुप को समोसे भिजवा दिए हैं, क्योंकि 2-4 जन बोलेंगे तो व्यूअर्स झूठ पकड़ लेंगे, मगर सारे फेक इंटेलेक्चुअल्स एक साथ झूठ बोलेंगे तो व्यूअर्स इन्फ्लुएंस होके खुद ही ट्रोलिंग में लग जाएंगे बिना पूरी सच्चाई जाने। तो सबसे पहले बुलबुलैया 3 का सच जान लो, उसके बाद मुझे 5 मिनट लगेगा सबकी कच्चा चिट्टा खोलने में। ये एक थ्रू आउट एंटरटेनिंग थिएटर एक्सपीरियंस है। आई विल रिपीट, थिएटर एक्सपीरियंस। एटलीस्ट सिंघम अगेन से तो 1000 गुना अच्छी थी और इसके खुद के सेकंड पार्ट से तो लाख गुना। एक प्रॉपर मेजर लीप था ये। इसमें थ्रू आउट कॉमेडी एंड सस्पेंस बिल्डअप चलता रहता है, जिसमें कॉमेडी मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए पूरी तो कुछ लोगों के लिए आधे से ज्यादा तो वर्किंग है। पर सबसे जबरदस्त था इस मूवी का इंटरवल ट्विस्ट, और उससे भी ज्यादा जबरदस्त था इस मूवी का क्लाइमैक्स। वो सोनू निगम का मेरे ढोलना वाला वर्जन, उस पर कार्तिक आर्यन की एक्टिंग एंड डांस, और जिसकी कोई बात नहीं कर रहा वो इसके क्लाइमैक्स का टॉप नॉच वीएफएक्स डन बाय रेड चिलीज। ये क्लाइमैक्स थिएटर में एक्सपीरियंस करके कानों में सोनू निगम की आवाज के सुमधुर संगीत का स्वर्ग भर के कोई कैसे इस मूवी को वन वे नेगेटिव ओपिनियंस झाड़ सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक क्लाइमैक्स वाला सोनू निगम का ही गाना अच्छा था। श्रेया घोषाल का मेरे ढोलना 3.0 जो फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ दोनों की ही स्टार्टिंग में आता है, फिर बीच में सचित परंपरा वाला बेअसर बेनिशा, बस वो एक जानन समझोना वाला वायरल क्रिंज छोड़ दे तो गाने सभी के सभी प्योर सिनेमैटिक क्लासिक्स थे। कॉमेडी भी फ्रेश थी विद जीरो वल्गैरिटी, एंड ऐसी कॉमेडी मूवीज में लगने वाली प्रॉपर कमर्शियल एक्टिंग बाय कार्तिक आर्यन। अब कमर्शियल एक्टिंग को बहुत से लोग ओवर एक्टिंग कह देते हैं। कार्तिक आर्यन को अक्षय कुमार की फर्स्ट कॉपी तो सस्ता एसआर के भी बोल देते हैं। अब 1 मिनट दिमाग शांत रख के न्यूट्रल होके सुनो। ये पहली बार नहीं है जब किसी आउटसाइडर को पूरे बिकाऊ मीडिया में ट्रोल किया जा रहा हो, स्पेशली तब जब कोई आउटसाइडर अपनी ग्रोथ फेज में हो, पब्लिक का प्यार उसे भर भर के मिल रहा हो। ये चीजें शाहरुख खान ने भी फेस करी थी उस जमाने में जब लोग उसे दिलीप कुमार की सस्ती कॉपी बोलते थे, अमिताभ बच्चन से कंपेयर करके नीचा दिखाते थे। यहाँ तक कि अक्षय कुमार को भी शुरुआती सालों में एक्टर नहीं स्टंटमैन कह के ट्रोल करते थे। अब तुमने नोटिस किया ही होगा, मैंने इस बुलबुलैया 3 को कहीं पे भी फर्स्ट पार्ट से कंपेयर नहीं किया, जो मेरे लिए भी एक एवरग्रीन मास्टरपीस सिनेमा है जिसके साथ कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। पर यही तो बात है, कंपैरिजन करना ही क्यों है। वो 17 साल पुराना प्रोडक्ट है जिसके ओजी राइटर नीरज वोरा इस दुनिया में नहीं है, और उनके बिना डायरेक्टर प्रियदर्शन का भी मैजिक फेड आउट हो चुका है। और उसके 15-17 साल बाद कोई प्रोड्यूसर नया राइटर डायरेक्टर लेके, नया स्टार एक्टर लेके सेकंड पार्ट सुपर हिट तो थर्ड पार्ट ब्लॉकबस्टर करके दिखा रहा है, वो भी क्लैश में। तो क्लियर बात है कि 15-17 साल बाद जो नई ऑडियंस है वो इन मूवीज को एक्सेप्ट कर रही है। फैमिली ऑडियंस इस मूवी को एंजॉय कर रही है। समय बदल चुका है और ये हमें समझना चाहिए, रेदर देन हमारे जमाने में पहाड़ पार करके, नदी लांग के, गैलेक्सीज पार करके स्कूल जाया करते थे टाइप ऑफ थिंग्स। पर अब इंटरनेट पे आंधी नेगेटिविटी तो हुई है, वो भी सबने एक साथ करी है एक कॉमन फॉर्मेट से। अब पूरे YouTube पे जितने भी टॉप टियर इन्फ्लुएंसर्स ने पूरे हार्डकोर नेगेटिव रिव्यूज या फिर रोस्ट करे हैं, उसका एक कॉमन फॉर्मेट है। फर्स्ट, एक तो बेवजह ओरिजिनल से कंपेयर करके इस थर्ड पार्ट को नीचा दिखाएंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट तो साइकोलॉजिकल थ्रिलर था, इन्होंने बेवजह भूतिया एलिमेंट ऐड कर दिया। भाई प्रोडक्ट ही अलग है, समझते क्यों नहीं। सेकंड पार्ट में भी भूतिया एलिमेंट था, सेम मेकर्स वाले थर्ड पार्ट में भी होगा। सेकंडली, इस लाइट हार्टेड कॉमेडी मूवी को पेन पेपर लेके इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स पे ऐसा क्रिटिसाइज करेंगे, ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स निकालेंगे जैसे ये कोई यूजुअल मास कॉमेडी नहीं, क्रिस्टोफर नोलन की हॉलीवुड थ्रिलर हो। थर्डली, इनमें से कुछ लोग थोड़ा सा सेफ गेम खेलेंगे, पूरा वीडियो नेगेटिव ओपिनियन झाड़ते रहेंगे, और फिर आखिर के कुछ पोर्शन में जब 90% ऑडियंस वीडियो छोड़ चुकी होती है तब 2-4 अच्छी बातें गिना देंगे खुद को न्यूट्रल दिखाने के लिए। ये अच्छा था, ये भी ठीक ठाक था, वो बात भी ऑलमोस्ट गुड थी, मगर दिवाली का माहौल है, ऑडियंस तो जाएगी ही। भाई दिवाली में ऑडियंस पटाखे उड़ाती है, पैसे नहीं। क्या सोच रहे हो, अभी तक किसी का नाम नहीं लिया, लूंगा भी नहीं, पर फिर भी तुम समझ जाओगे। एक चांद कुमार है जिसने पूरा रोस्ट किया था, मगर उसका ओपिनियन मैं सीरियसली लेता नहीं, क्योंकि उसने खुद ने ही एक्सेप्ट करके रखा है कि वो एक रिव्यूअर नहीं एंटरटेनर है। अच्छे को बहुत अच्छा तो बुरे को बहुत बुरा बता के एंटरटेन करता है। पर एक और रोस्टर है घान चूशिर, जो अपने आप को टॉप का रिव्यूअर मानता है पर इतना बेसलेस रोस्ट करता है कि भयानक। इसका
जिसका सबने सलार के टाइम प्रभास के अगेंस्ट भी देखा था। और इस बार एक मूवी रिव्यू के नाम पर करी रोस्ट वाली उल्टी काफी नहीं थी, तो भाई ने एक और पूरा अलग से रोस्ट बना दिया अकेले कार्तिक आर्यन पे। पर इनसे भी बड़ा स्पेसिफिकली बुलबुलैया 3 के लिए डैमेजिंग कांड कर दिया एक पॉपुलर जानवर ने, जिससे मुझे तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पर जिस बुलबुलैया 3 का सस्पेंस, ट्विस्ट एंड क्लाइमैक्स एक मेजर पॉजिटिव है। उसके रिव्यू में भाई ने पूरी स्टोरी बता दी, सारा सस्पेंस रिवील कर दिया, वो भी पहले ही दिन। सिर्फ उसके कितने हजारों लाखों व्यूअर्स का एक्सपीरियंस स्पॉइल हुआ होगा, सोच कर देखो। अब वैसे तो मुझे इस वीडियो का 3rd चैप्टर एंड किसी क्रिएटर को पॉइंट आउट करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने किसी का डायरेक्टली नाम भी नहीं लिया है। पर ये तुम्हारी ही आवाज है, ऑडियंस की ही सच्चाई है, जो किसी को तो सामने लाकर रखनी होगी, क्योंकि ये सारे बड़े नमूने तो तुम्हारी हेट कमेंट्स डिलीट कर देते हैं। तो इन्हीं के कमेंट्स में न्यूएस्ट वाले सेक्शन में मिली कुछ भाइयों की कमेंट्स देख लो। अब फिर भी कुछ भाई लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन होता है ये सब बताने वाला। तो प्रोफेशन से एक मैकेनिकल इंजीनियर जिसे अपने माँ बाप के अलावा किसी और के दिए हुए समोसों की जरूरत नहीं, तो यहाँ वही कड़वा सच मिलेगा जिसे बताने की किसी में हिम्मत नहीं होगी। जैसे ये तुम्बाड़ एंड फाइटर की अंडर परफॉर्मेंस के बारे में। और एक रिनोन फिल्म इंस्टीट्यूट से फिजिकली सर्टिफाइड फिल्म मेकिंग कोर्स भी कर चुका हूँ, तो वो सिनेमेटिक सच भी मिलेगा जो आई चैलेंज पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, जैसे ये तुम्बाड़ एंड कल्कि के सिनेमेटिक फैक्ट्स। तो ये वीडियो कुछ अच्छा, अलग, इंटरेस्टिंग लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।